हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पे आज के इस वीडियो में सन जेवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वैसे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं टीचर तो हूँ नहीं, तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन मैंने मेहनत करके ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट किया है, तो पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और सन जेवियर कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट एक बार ज़रूर देख लेना प्रोसेस कैसा है। तो चलिए अब देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का रहने वाला है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका हर एक स्ट्रीम में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सेट किया हुआ है वो सभी स्ट्रीम के लिए रहने वाला है। आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, या फिर साइंस में मैथ या फिर बायो वाले हो। ठीक है, सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड दैट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है यहाँ पे कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से आपको एक चूज़ करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह शब्द जिसका प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है वह। तो यहाँ पे आपको ज़रूर मालूम होगा कि इसका सही ऑप्शन होगा कंजक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं कंजक्शन में, जैसे कि यहाँ पर होता है फोर। ठीक है, फोर एक कंजक्शन के रूप में काम करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं बट होता है। अगर हम यहाँ पे बट को एक सेंटेंस में लाते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लें, जैसे कि आई हैव टू गो बट आई एम लेट, मतलब कि मुझे जाना था लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल दोज वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग आर कॉल्ड। मतलब कि वे सभी शब्द जिनका प्रयोग किसी आकस्मिक भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कंजक्शन, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शंस, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक नाउन का वह टाइप है जिसमें ऐसे वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिससे सडन फीलिंग एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर ओह। अगर हम एक सेंटेंस बनाएं जिसमें यूज करना हो ओह को, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं ओह आई फॉरगॉट, मतलब कि ओह मैं भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। द वर्ड लार्जेस्ट इज, यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा शब्द है लार्जेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है या फिर नाउन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लार्जेस्ट किसके लिए यूज किया गया है, राजस्थान के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के लिए कहा गया है कि यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो इसमें जो है राजस्थान का यह विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन या फिर प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ए ब्लैंक्स नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऑप्शन है प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, थिंग। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह या फिर किसी खास वस्तु के नाम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि यहाँ नीचे जितने भी ऑप्शन है इनमें से चूज करना है आपको कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो सेलेब्री है, गर्ल है, हॉर्स है, डॉक्टर। सेलेब्री का मतलब होता है गुलामी, गर्ल का मतलब लड़की, हॉर्स का मतलब घोड़ा और डॉक्टर का मतलब डॉक्टर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप क्या समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव को दर्शाता है, किसी गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सेलेब्री,
यहाँ स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, तो गुलामी हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए सही, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन है पिक आउट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से आपको चूज करना है, चूज करके निकालना है आपको यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर है लव इज एन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, नन ऑफ दिस। तो लव क्या है, प्यार क्या है यहाँ पे, तो प्यार यहाँ पे एक इमोशन है। इमोशन किस में आता है, प्रॉपर नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, या फिर मटेरियल नाउन में, या फिर किस नाउन में आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशन आता है, आइडिया आता है, ठीक है। तो ये सभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ दीज नाउन आर सिंगुलर। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जितने भी ऑप्शन है इनमें से सिंगुलर कौन है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सभी सब्जेक्ट है, ये सभी सिंगुलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके लास्ट में एस लगा हुआ हो तो आप इसको प्लूरल मान ले। तो ध्यान रखिएगा जब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इस तरह का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रख करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ नाउन। तो आपको नाउन के कितने प्रकार है वो तो मालूम होगा ही। यहाँ पे ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 5। 10 नंबर पे है अ वर्ड दैट रिप्लेस रेफर्स टू और स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन इज कॉल्ड। यहाँ पे इसका मतलब है जो शब्द किसी संज्ञा का स्थान लेता है या फिर उसका बोध कराता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन ही ऐसा है जो संज्ञा का स्थान लेता है। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा राम इट्स अ मैंगो। अगर इसको प्रोनाउन में अगर चेंज करें तो यहाँ पे हो जाएगा ही इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो है नाउन का स्थान भी लेता है और उसका बोध भी कराता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 माई अंकल ब्लैंक्स इज अ डॉक्टर इज 40 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा सुटेबल वर्ड है यहाँ पे जो यहाँ पर फिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हो जाएगा माई अंकल हु इज अ डॉक्टर इज 40 ईयर ओल्ड। 12th नंबर क्वेश्चन है गेट रीड ब्लैंक्स बैड कंपनी। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड है जो कि यहाँ पे फिट बैठेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा, मतलब कि ऑफ इसलिए होगा क्योंकि गेट रीड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ आएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है गुड स्लीप इज नेसेसरी ब्लैंक्स गुड हेल्थ। ऑप्शन है ऑफ, फॉर, एड, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 4, क्योंकि यही एक सूटेबल है। मतलब कि इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ पे अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन ही ब्लैंक्स अ लोड ऑफ लेटर यस्टरडे। यहाँ पे ऑप्शन है हैड रिटेन, हैड बीन राइटिंग, रोट, हैज़ रिटेन। तो यहाँ पे जो भी सूटेबल होगा वो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूटेबल हो जाएगा रोट। रोट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है, यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे का बात किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे रोट फिलअप करेंगे। आपको यहाँ पे लगेगा कि ऑप्शन नंबर ए या फिर डी भी तो हो सकता था, हैड रिटेन या फिर हैज़ रिटेन। हैज़ रिटेन और हैड रिटेन इसलिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिसेंट जो पास्ट है उसका बात किया गया है। अगर बात किया हुआ रहता है एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले या फिर कुछ ज़्यादा दिन पहले का, तब यहाँ पे हम सोच सकते थे हैज़ रिटेन या फिर हैड रिटेन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा रोट होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 माई कॉलेज इज़ फार्दर देन हर, हर्स, हर्स, सी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी, हर्स। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं मालूम तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे हर्स हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का आई से माइन हो जाता है, यू से योर्स हो जाता है, ही से हेज हो जाता है, सी से हर्स हो जाता है, ईट का ईट ही रहता है, वी का आवर्स हो जाता है, दे का देयर्स हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे चेंज होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन से पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हर्स हो जाएगा।
जब यहाँ पे बात किया जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन का। और जब भी यहाँ पे फार्दर देन मतलब कि यहाँ पे लास्ट में ई आर और देन आएगा, तब हम इसी तरह का बात करेंगे, मतलब कि पोसेसिव नाउन, ठीक है। जैसे कि ग्रेटर देन, मोर देन, इस तरह के जो शब्द आते हैं उस समय हम देखेंगे जब भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस तरह का, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बात होती है। यहाँ पर उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है आई हैव सेंट ब्लैंक्स SMS, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, एन, द या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सुटेबल कौन सा होगा? तो 4 में से आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी, ठीक है। बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे SMS है, तो SMS में जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा ई एस से शुरू हो रहा है, मतलब एस से मेस, ठीक है। तो SMS, तो जब भी यहाँ पे वोवेल आए तो आपका यहाँ पे एन आता है, ठीक है। एन उसके बाद वोवेल हो। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तब जा कर के ए आता। अगर कुछ खास का दिया हो या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया में एक हो, ऐसा कुछ अगर वर्ड हो, तब जा कर के द यहाँ पे आता है। आई होप आपको मालूम होगा आर्टिकल के कुछ जो नियम है वो सभी। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक्स मैन वाज क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल आपको चूज करना है ए, एन, द या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब कि ए भी हो सकता है और बी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है आर्टिकल, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे ए। ए इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ पे आता है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। इसके बाद अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में शताब्दी इज ब्लैंक्स फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बात किया गया है शताब्दी ट्रेन का बात किया गया है, ठीक है। और ये ट्रेन एक खास ट्रेन है क्योंकि भारत में एक ही ट्रेन है इस नाम से और ये फेमस भी है। तो इस तरह का फेमस हो या फिर कुछ खास हो तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या? द, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में है रमन इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल चूज करना है। यहाँ पर ऑनेस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि एच है, इसका मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसे उच्चारण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वोवेल पहले आ रहा है, मतलब कि ओ पहले आ रहा है। जब भी आप इसको उच्चारण करेंगे मतलब ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में ऐसा उच्चारण होगा कि ओ पहले आएगा। तो उच्चारण के हिसाब से भी यहाँ देखा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन, रांची इज ब्लैंक्स कैपिटल ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर कैपिटल की बात किया गया है, तो कैपिटल एक खास जगह होता है, ठीक है, एक खास चीज़ का बात किया गया है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए द, ठीक है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर जो है द गर्ल सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में होता है। सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर ये सिंपल फ्यूचर में हो तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट कंडीशनल में, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो तो यहाँ पर कंडीशनल कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। तो ये जो रूल्स है ये आपको याद रखने होंगे, तब जा कर के आप जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेंज करना है आई एम वेरी बिजी नाउ इस सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट से आपको क्या में चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में अगर कर रहे हो तो यहाँ पे करना होता है सिंपल पास्ट में। तो अगर सिंपल पास्ट में करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन है द गर्ल टोल्ड सी इज़ बिजी देन, ऑप्शन नंबर बी है द गर्ल सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन, सी में है द गर्ल इज़ बिजी नाउ, डी में है द गर्ल सेड दैट सी वाज वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पर ये जो है ये है सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ पर चेंज करना है सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपको सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द गर्ल सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में था उसको सिंपल पास्ट में यहाँ पर किया हुआ है।
बाकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर वर्ब वगैरह लगाया हुआ है, वो यहाँ पर चेंज होता है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उसके हिसाब से, तो वो चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं वॉज को देख करके, वॉज का मतलब पास्ट में, ठीक है। बात किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी सैड दैट सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक बार पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही जो है जो ऑप्शन वो यहाँ पर सही है। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल सी ब्लैंक्स डेफिनेटली लाइक इट। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम मॉडल्स का। तो यहाँ पर जो भी सुटेबल मॉडल्स होगा वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, विल होगा, क्योंकि यहाँ पर दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल सी विल डेफिनेटली लाइक इट, मतलब कि वह ज़रूर इसको पसंद करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये 23 नंबर भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे द लाइब्रेरियन सेड टू द स्टूडेंट्स यू ब्लैंक्स नॉट स्पीक लाउडली। यहाँ पे मॉडल्स में है कैन, वुड, मस्ट, माइट। तो यहाँ पर सुटेबल जो मॉडल्स होगा वो यहाँ पर हम फिल करेंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली। आप यहाँ देख सकते हैं मस्ट का मतलब नेसेसिटी। यहाँ पर देख सकते हैं आप मॉडल वर्ब्स का किस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाता है और किसका क्या मतलब होता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर सुमन ब्लैंक्स बी कमिंग टू सी अस टुमारो, ठीक है। तो इस ब्लैंक्स में क्या यहाँ पर मॉडल्स को यहाँ पर आप भरेंगे वो यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है वुड, कुड, मे, शुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपको बी दिखे तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि मे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी दिख रहा है तो हम यहाँ इसी के हिसाब से मे यूज करेंगे। ये सुमन मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर ब्लैंक्स यू प्लीज़ ब्रिंग मी माई नोटबुक। तो यहाँ पर जो भी इंसान है वो खुद का नोटबुक लाने के लिए दूसरे कोई को कह रहा है, हो सकता है उसने उसे नोटबुक दिया हो तो इसलिए वो कह रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये परमिशन या फिर सलाह नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी नहीं हो जाएगा। मे यहाँ पर यूज़ होता है परमिशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, और शुड यहाँ पर यूज़ होता है एडवाइस के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, विल यू प्लीज़ ब्रिंग मी माई नोटबुक। तो इस तरह से ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर यू ब्लैंक्स ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे ये जो सूटेबल्स मॉडल है उसको यहाँ पर फिलअप करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बात कहा गया है ऐसा लग रहा है कि सलाह दिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर बी, शुड, यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है। तो यहाँ पर शुड जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक सलाह दिया जा रहा है, यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है ब्लैंक्स आई गो टू द रेस्ट रूम प्लीज़। यहाँ पर परमिशन के लिए बात किया गया है। तो परमिशन के लिए मैंने बताया था कि यूज होता है मे का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मे आई गो टू द रेस्ट रूम प्लीज़। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है दे आर गोन फॉर गुड हियर अंडरलाइंड वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग इज। यहाँ पे अब बात किया गया है फ्रेजेस का, ठीक है। तो फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर गुड जो है अंडरलाइन वर्ड, इसका एक्सप्रेस मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है फॉर अ बेटर रिजल्ट, यहाँ पर उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी परमानेंटली, सी है डेफिनेटली और डी है जेन्युइनली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जो मीनिंग होगा वो क्या होगा यहाँ आपसे पूछा गया है। ये जो फ्रेजेस वर्ड है इसका मीनिंग होता है परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इट्स टाइम टू गेट रीड ऑफ दिस ओल्ड कार हियर अंडरलाइन वर्ड इज़। यहाँ पे जो भी अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ये फ्रेजेस है, मॉडल है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो यहाँ पर गेट रीड ऑफ जो है ये फ्रेजेस है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेजेस को कैसे पहचानें तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ये एक सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक बार क्या करें कि आप गूगल्स में या फिर बुक्स में जितना कुछ भी मैं बता रहा हूँ नाउन, प्रोनाउन या फिर जो भी आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे फ्रेजेस वगैरह वो एक बार देख लें, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में है पिक द राइट मीनिंग ऑफ लॉन्ग फॉर। यहाँ पर जो लॉन्ग फॉर है इसका राइट मीनिंग क्या होगा। तो
तो राइट मीनिंग इसका होता है लॉन्ग फॉर का डिज़ायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर अ वास्ट पोर्ट नेवर बॉइल्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स है या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो है इडियम्स है, ठीक है। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो ये होता है अ वास्ट पोर्ट नेवर बॉइल्स। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी का वेट कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि टाइम बीत ही नहीं रहा है, समय बीत ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यह एक मुहावरा है, अ वास्ट पोर्ट नेवर बॉइल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर रोहन ब्लैंक्स द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं इसमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन ए वाज, बी वाज वाचिंग, सी हैड वॉच्ड, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है। तो रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि टेंस और उसका जो रूल्स और फॉर्मूला है और एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आप टेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। मुझे पता है ये जो टेंस है ये आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन क्या है कि इंसानों को भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। तो वक्त के साथ इंसान भूल जाता है सभी चीज़ें। तो यहाँ पर जो भी टेंस है एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेंस जैसे कि 3 प्रकार के होते हैं, उसमें यहाँ पर और भी है सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सभी जो टेंस है, ठीक है, ये सभी टेंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका जो भी यहाँ पर रूल्स है, फॉर्मूला है, वो सभी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं डिटेल्स में अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुतों को ये सभी मालूम होगा तो उनको लगेगा कि ये बकवास हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को नहीं बता रहा हूँ। ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा या फिर बुक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि टेंस आपको पढ़ना जरूरी है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो है एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक्स इन द क्लास टुडे, यहाँ पर बात किया जा रहा है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल होगा, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट या फिर हैड प्रेजेंट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर बात किया गया है कि वर्तमान का बात किया गया है, प्रेजेंट का बात किया गया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रेजेंट में क्या लगता है, आर लगता है, इज लगता है, हैव लगता है या फिर हैड लगता है। यहाँ पर लगता है इज और आर, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर का बात किया गया है एवरी बॉय एंड गर्ल, तो इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब कि एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको जो है टेंस चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको देख करके समझ करके यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा टेंस से है ये। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे हैव बीन लगा है और उसके साथ यूज किया गया है वर्ब फोर का, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये बात किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हैव है, हैव जब भी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अगर यहाँ पर हैड होता तो हैड जब होगा तो वो होगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है आई हैव टेकन एडमिशन एट सेंट जेवियर कॉलेज रांची, चूज द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है यहाँ पर सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव टेकन, तो इसको देख करके आपको समझना होगा कि ये कौन सा टेंस से है, ठीक है। तो आई हैव टेकन है मतलब कि यहाँ पर हैव लगा हुआ है प्लस में भी 3 लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव हैज़ का जब भी यहाँ पर यूज हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 जो है सी पास्ड द एग्ज़ाम, चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से आपको देख करके चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सी पास्ड द एग्ज़ाम है, मतलब कि यहाँ पर बात किया गया है पास्ट टेंस का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो भी नहीं होगा। अगर वो होता तो यहाँ हैव हैज़ का यूज हुआ रहता, लेकिन यहाँ पर हैव हैज़ है नहीं। और उसके बाद यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा हैड का, तो हैड भी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है रंजीत ब्लैंक अ सॉन्ग इन अ वीक। यहाँ पे ऑप्शन है सिंग, संग, सिंग्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर रंजीत है मतलब कि यहाँ पर नेम है, या फिर थर्ड पर्सन का बात किया जाए और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर यस लगता है, आपको तो इतना पता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग्स, रंजीत सिंग्स अ सॉन्ग इन अ वीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, श्याम ब्लैंक फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ संजीवियर कॉलेज रांची। यहाँ पर ऑप्शन है वेयर, हैज़, इज, आर। ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा यहाँ पर सुटेबल होगा यहाँ के लिए। तो यहाँ पर श्याम है, तो श्याम जो है फेल हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो संजीवियर का एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें फेल्ड हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बात किया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर फेल्ड है और फेल्ड मतलब कि वर्ब 3। उससे पहले यहाँ पर देखा जाए ऑब्जेक्ट है वो है श्याम। श्याम एक नाम है या फिर यहाँ पर एक कहा जाए तो थर्ड पर्सन है। और जब भी थर्ड पर्सन का यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर हैव का यूज नहीं होता है, यहाँ पर यूज होता है हैज का। तो हैज का मतलब कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बैक इन माई नेटिव प्लेस आई ब्लैंक अ स्मार्टफोन। यहाँ पर बात किया जा रहा है पास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होगा डिड नॉट हैव। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डू नॉट हैव मतलब कि यहाँ पर वर्तमान का तो बात किया नहीं जा रहा। बाकी यहाँ पर सी में है डिड नॉट हैड, तो हैड का यूज होगा है नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बोथ ए एंड सी, तो ये भी गलत है, मतलब सी गलत है, तो यहाँ सी तो होना है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। 41 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर द एंटोनीम ऑफ होप। देखिए अब यहाँ पर बात किया जा रहा है एंटोनीम। एंटोनीम का हिंदी मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप इजी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब इजी रहता है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हार्ड रखा है ताकि आपको समझ में आए कि थोड़ा हार्ड भी पढ़ना चाहिए। पहला है डिसअपॉइंटमेंट, डिज़ायर, विज़न, नन ऑफ दिस। तो होप का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, होप मतलब आशा होता है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है द एंटोनीम ऑफ रिटेन इज। तो यहाँ पर रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना या फिर संयमित रखना। ठीक है, तो इसका जो है विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन है डिसमिस, कीप, प्रिजर्व, चेरिस। तो चेरिस का मतलब होता है संजोना, संजोए रखना। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना, कीप का मतलब होता है जारी रखना, और डिसमिस का मतलब है हटाना या फिर नकार देना। तो इसमें विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिसमिस। रिटेन मतलब बनाए रखना और डिसमिस मतलब हटा देना। क्वेश्चन नंबर 43 द एंटोनीम ऑफ क्राउड। ऑप्शन है फियर, मॉब, एम्पटी, नन ऑफ दिस। फियर का मतलब होता है मेला। ठीक है, मॉब का होता है एक तरह से भीड़, और एम्पटी का मतलब होता है खाली, और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए क्राउड का यहाँ पर विलोम शब्द। तो यहाँ पर मोब और जो फियर है ये दोनों एक समान है, मतलब अगर देखा जाए तो ये पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्प्टी। क्राउड मतलब भीड़ और एम्प्टी मतलब खाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 द एंटोनीम ऑफ डिबेट। आपको तो पता ही होगा कि डिबेट का मतलब होता है बहस करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन है डिस्कशन, आर्गूमेंट, एग्रीमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो डिस्कशन का मतलब भी होता है चर्चा या फिर बातचीत, आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो यहाँ पर डिबेट का जो विलोम शब्द हो जाएगा मतलब बहस का समझौता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन मतलब कि बातचीत और यहाँ पर तर्क तो होगा नहीं, ये तो पर्यायवाची शब्द ही है इसका, तो इसलिए एग्रीमेंट सही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 45 क्वेश्चन नंबर द एंटोनीम ऑफ डिफ़िकल्ट इज़ हार्ड, पजलिंग, ईजी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट है मतलब कि कठिन होता है, और हार्ड का मतलब भी कठिन होता है, और पजलिंग का मतलब भी हार्ड ही या फिर कठिन होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इजी मतलब आसान। तो डिफ़िकल्ट मतलब कि कठिन का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर एंटोनीम जो हो जाएगा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर द सिनोनिम ऑफ फैसिनेट इज। ऑप्शन है इनडिसेंट, एपेक्स, फॉलोअर, चार्म। फैसिनेट मतलब होता है आकर्षक। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो भी मीनिंग हो रहा है तो इसका यहाँ पर देखना है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। यहाँ पे इनडिसेंट का मतलब होता है हिंदी में अभद्र। उसके बाद यहाँ पर बी में देखा जाए कि अपेक्स है, तो अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, और चार्म का मतलब होता है आकर्षण।
तो अगर यहाँ पर बात किया गया है सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची का, तो यहाँ पर फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षक, तो यहाँ उसी का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, चार्म। चार्म का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षण, यही सब, ठीक है। उसके बाद 47 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर द सिनोनिम ऑफ डेंजरस इज, ऑप्शन है एडवांस्ड, सोरो, पेरिलस, रेज। तो एडवांस का मतलब होता है विकसित, सोरो का मतलब होता है दुख, पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, और रेज का मतलब होता है क्रोध। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि डेंजरस का पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेरिलस मतलब कि जोखिम, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर है द सिनोनिम ऑफ साई, ऑप्शन है वेस्टफुल, एक्मे, सिल्ली, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर जो है साई का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में जो बासफुल है इसका हिंदी मीनिंग होता है संकोची, मतलब कि जो संकोच करता है। उसके बाद बी में जो है एक्मे, इसका मतलब होता है परिपूर्ण। सी नंबर में है सिली, सिली का मतलब होता है नासमझ, ठीक है। और डी में है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना है सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है संकोच करना। साई और संकोच एक दूसरे के समानार्थी है, मतलब मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 49 में है द सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूरियस का मतलब क्या होता है। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, मतलब एकदम उग्र, ठीक है। ऑप्शन में जो है एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। बी में है काम, काम का मतलब होता है शांत स्वभाव, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास। तो फ्यूरियस मतलब उग्र का यहाँ पर क्या आपको मिलता जुलता लग रहा है, एंग्री, एंग्री मतलब क्रोधित, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अब है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50, द सिनोनिम ऑफ हम्बल, ठीक है। तो हम्बल का जो है यहाँ पर सिनोनिम क्या होता है वो आपको बताना है। तो एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है नरम। सी में जो है प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। और यहाँ पर जो है बोस्टफुल, इसका मतलब भी घमंडी होता है, जिसको आप कह सकते हैं जो डींगे मारता है, ठीक है, बड़ा बड़ा एकदम फेंकता है, उसको कहते हैं बोस्टफुल। तो बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी। तो यहाँ पर हम्बल का जो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब नरम, ठीक है। हम्बल, नरम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट बताया, जितने भी यहाँ पर ग्रामर के पार्ट्स बताएं, सभी को एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। आप यूट्यूब से देखिए, आप किसी बुक से देखिए, या फिर गूगल से देखिए, कहीं से भी देखिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चंस बस यहाँ पर ग्रामर से ही आते हैं, ठीक है। बुक्स से नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और भी कई तरह के बोर्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबके बुक से यहाँ पर क्वेश्चंस लेना आसान काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्रामर के पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आप जितना क्वेश्चन हो सके उतना यहाँ पर सॉल्व कीजिए, उतना क्वेश्चन देखिए, उतना कॉन्सेप्ट समझिए। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, इजी क्वेश्चन रहेंगे। तो जो बेसिक ग्रामर्स के पार्ट्स है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी ओर से आपको समझा सकूँ। और आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद जीके का मॉडल क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि जब भी वो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।